वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव करें। चलिए सीधा रुख करेंगे। माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक श्रीमती गायत्री जी पवार जी का, इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री के नाते से मेरे साथ मंत्रिमंडल में माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी का, इस अवसर पर महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी का सबका अभिनंदन है। हमारे सभापति रवि जैन जी, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा जी, राजेश यादव जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों का, समय की थोड़ी सी कमी है माननीय सांसद जी, माफ करना मैंने आपका समय ले लिया है, क्योंकि मुझे तुरंत यहाँ माननीय हमारे विश्वास सारंग जी खेल मंत्री भी जुड़े हैं। आपकी ये एक तरह से सद्भावना है और खेलों के मामले में विश्वास सारंग जी, माननीय देवड़ा जी, हमारे सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां दे रहे हैं। दो देवियों का वास देवास, तुलजा भवानी, चामुंडा माता सबके पर कृपा करे। हम सब परमात्मा की दया से इस नए वातावरण में, नए युग में, नए समय में खास करके केला देवी का भी आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े, ये हमारा सबका सौभाग्य है। मालवा सदैव अपनी विशेषताओं के कारण से जाना जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बाद हमारा मालवा तो उस समय स्वाधीन हो गया जब हमारे यहाँ होलकर, पवार, सिंधिया, बाजीराव जी महाराज के माध्यम से जब हमारी हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का अभियान चला, तो ये हमारे सभी देवस्थान के आभा भी बढ़ी और हमारा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना जाने लगा है। आज के इस अवसर पर जब देवास की बात करता हूं तो पंडित कुमार गंधर्व को भी याद करता हूं। सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल सीएम हाउस से गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व, जिसका आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल। देखिए तस्वीरें। इतना बड़ा उज्जैन के अंदर एसजीपीसी गुरुद्वारा बना रही है, मैंने देखा है, उसमें कई बार कोई अड़चन आई है, तो सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव ने जोरदार तरीके से ये बात कही है कि धार्मिक ये काम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट डालना ये पाप है और कोई भी इसके अंदर रुकावट ना डाले। इतना बड़ा उनका आदेश हमारी इतनी हमको ऊर्जा दे देता है कि अब बड़े से बड़ा काम उनके केवल एक इशारे पर पूरा मध्य प्रदेश का सिख समाज करने को तैयार होता है। समय बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं नरेंद्र जी सलूजा जी से निवेदन करूंगा कि वो बहुत संक्षिप्त में स्वागत भाषण दें। उसके बाद सुरजीत सिंह जी टुटेजा विषय रखेंगे। आज हमारे बीच में कई बार के विधायक बब्बू जी भी आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया कक्ष में साहब के साथ बैठने की कृपा करें। अरोरा जी जो कि होशंगाबाद के बहुत बड़े पत्रकार हैं, किस्मत से वो भी सुरेंद्र सिंह अरोरा है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया कक्ष में जाकर बैठने की कृपा करें। नरेंद्र सिंह जी सलूजा। गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पर्व ते जुड़ बैठी सात संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। हमारे सहृदय, सरल, सहज स्वभाव के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से जब मैंने और सुरेंद्र अरोड़ा जी ने आग्रह किया कि गुरु नानक जयंती आ रही है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि गुरु नानक जयंती मेरे निवास पर भी होगी। मैं उज्जैन में भी मनाता हूं, मैं यहां भी मनाऊंगा। और ध्यान रखना, कार्यक्रम इतना भव्य स्वरूप में होना चाहिए और गुरु मर्यादा के साथ होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी होना चाहिए, गुरु का लंगर भी होना चाहिए और गुरु का लंगर नीचे बैठा के पंगत में परंपरा अनुसार होना चाहिए और कोई भी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, इसका विशेष ध्यान रखना। क्योंकि मेरे निवास पे संगत को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और प्रदेश भर की संगत को इसमें बुलाओ। उनके आग्रह पर हमने तैयारियां प्रारंभ करी और उसके बाद पूरे प्रदेश से आज हमारे इंदौर के अध्यक्ष हरपाल सिंह जी भाटिया, हमारे त्रिलोचन वासु जी, डॉक्टर माखीजा जी, हमारे जबलपुर से बब्बू जी, हरदीप डंग जी विधायक जी, गुना से राजेंद्र सलूजा जी, जसपाल अरोरा जी, प्रदेश भर से गुना, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, इटारसी, अब्दुल्लागंज, जबलपुर, ग्वालियर सब संगत यहाँ जुड़ बैठी
और आज हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी, जो हमारे जिन्हें भी हमको एबीवीपी के समय के किस्से सुनाए कि किस प्रकार सिखों के लिए मैं, सिख भाइयों के लिए मैंने स्कूल टाइम में, विद्यार्थी काल में लड़ाइयां लड़ी और मेरे कितने साथी थे। तो पूरा जिस प्रकार से हमने देखा कि हमको करतारपुर साहिब की देन मोदी जी ने दी, भाजपा की सरकार ने दी। हमने देखा कि अफगानिस्तान में संकट हुआ तो कैसे सिर पे हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी पूरी सिर पे गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी लेके आए। हमने देखा वीर बाल दिवस का, और आज का भी आयोजन हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के विशेष दिलचस्पी पे ये आयोजन हुआ है और पूरी मर्यादा के साथ हुआ है, पूरे धूमधाम से भव्य तरीके से हुआ है। ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, के हम किसी गुरुद्वारे में दीवान में बैठे हैं। इतने सुसज्जित तरीके से कीर्तन करते हुए हम गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी को लेके आए, बिल्कुल कीर्तन करते हुए। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवान, ऐसा लग रहा है कोई किसी शहर के स्टेडियम में दीवान सजाओ। तो आपका हम आभार मानते हैं, पूरे सिख समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं और आई सारी संगत का स्वागत करते हैं। सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, अभी कनाडा में पिछले दिनों जो आतंकवादी, जो असामाजिक तत्व जिन्होंने हिंदू महासभा के मंदिर पे हमला किया, उसके बाद हमने इंदौर के अंदर आंदोलन भी किया और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों ने उसकी सराहना की। मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया कि देशभक्त कौम ने आगे बढ़कर इस घटना की निंदा करी, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो हम सब देशभक्त हैं, हमारे गुरुओं ने मानवता परोपकार के लिए कुर्बानियां दी है, हमारे गुरुओं का संदेश है एकता, अखंडता, भाईचारा। तो जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो कभी सच्चे सिख नहीं हो सकते, वो निश्चित तौर पर असामाजिक तत्व है, पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी हैं। हम उनके साथ कभी नहीं हो सकते, हम भारत के साथ हैं, तिरंगे के साथ हैं। आपने हमको सबको आमंत्रित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद, विशेष आभार। साहब की आदत के लिए मैं दो बातें बता दूं। गुरु नानक जयंती के दिन ये जहां पर भी होंगे, जिस शहर में होंगे, ये सुबह गुरुद्वारे जरूर जाएंगे। एक बार इनको अभी शिक्षा मंत्री थे, बाहर जाना था, तो सुबह 7:30 बजे ये गुरुद्वारे फ्रीगंज में, जिसको अब सुख सागर कहते हैं, उस पर आए, मत्था टेका और चले गए। कोई इंटीमेशन नहीं। मैंने बाद में फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बता तो देते कम से कम आने वाले। बोला मुझे तो दर्शन करना थे, आज गुरु नानक जयंती है, इसलिए मुझे तो गुरुद्वारा साहब, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करना थे और मैं करके चला गया था। भाई साहब आज का जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भारतवर्ष के अंदर पहली बार, आदरणीय भाई साहब, भारतवर्ष के अंदर पहली बार गुरु ग्रंथ साहब की सवारी लेडीज अपने सिर पर यहां के अंदर आए। इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश सिख समाज की तरफ से उनसे 2-4 छोटे छोटे निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय भाई साहब, आप गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जब बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई सिख नहीं बोल रहा, कोई ऐसी आत्मा बोल रही जिसको सिख इतिहास के बारे में इतनी जानकारी रहती है जितनी हमें नहीं होती। आप जब पिछली बार उज्जैन के अंदर 4 साहिबजादों पर बोल रहे थे तो वहां पर जितने भी लोग सामने थे उनकी आंखों में आंसू थे। आपने जब जब भी किसी विषय, सिख समाज के किसी विषय को छुआ है, बहुत ही गहराई के साथ आपने उसका प्रस्तुतिकरण समाज के अंदर किया है। क्या आदरणीय महोदय जी, मुख्यमंत्री जी महोदय जी, क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि इसको पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाए, ताकि ये जो आने वाली जो पीढ़ी है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन पिछले कई वर्षों से महसूस होता है कि सिख समाज का जो इतिहास है, इसके साथ पक्षपात हुआ है, इसको तोड़ा मरोड़ा गया है, इसको छुपाया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आने वाले पाठ्यक्रमों के अंदर इन दोनों तीनों गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, चारों साहिबजादों के बारे में, या गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जिसमें आप खुद विद्वान हैं, उचित समझे, इनके बारे में मैक्सिमम जो पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ने का ऑर्डर तत्काल होना चाहिए। ऐतिहासिक गुरुद्वारे एक धरोहर हैं, उन सबकी रक्षा करने का काम भी मध्य प्रदेश शासन का है और शासन बहुत तरीके से जहां जहां के भी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छी बात यह है कि 13 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं और हमारे बहुत सारे गुरु और किसी प्रांत के अंदर इतनी बार नहीं गए होंगे जितने मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। गुरु नानक देव जी बहुत सारी जगहें हैं, गुरु हरगोविंद राय जी, उनका आप ग्वालियर में देखते हैं, और बहुत सारी जगह हैं ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जिस प्रकार हम और तीर्थ
का आदर करते हैं और उनकी देखभाल का प्रयास करते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि स्पेशल उन पे दया का दृष्टिकोण देते हुए और उनकी देखभाल करें, ऐसा मेरा निवेदन। एक निवेदन मैं और करना चाहता था, लेकिन मुझे जानकारी लगी कि ऑफिशियल उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि आज ये जो बहनों का आप सब कार्य देख रहे हैं, ये उसकी कार्यकारिणी के लोग हैं और आप बहनों के प्रति कितना सदाशय रखते हैं ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। मेरा ये निवेदन है कि आप जिस प्रकार खूब सारी राखियां बंधवाते हुए बहनों की सद्भावनाएं लेकर निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिख समाज की महिलाओं के आंसुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके बीच में से निकलेंगे तो जरूर उनकी मोहब्बतें आपको याद रहेंगी। जिस समय भी मौका मिले आप हमको आशीर्वाद जरूर दें। और बहुत कुछ मुझे कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि मोहन सिंह जी खुद सिख समाज के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही अदब के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मोहन यादव। बोले सो निहाल। प्रकाश पर्व का आज का हमारा ये कार्यक्रम और वेद भाव से शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म में हमारे बीच गुरु परंपरा की अद्भुत छटा। ऐसा लग रहा है कि हम कोई स्वर्ग लोक में बैठे, इतना आनंद आ रहा है, इतना ये हमारे गुरु नानक जी के आने से प्रकाश पर्व का प्रकाश फैल रहा है। यद्यपि 15 तारीख को था, लेकिन मैंने निवेदन किया कि आज हमारे लिए ये मौका मिल जाए, तो मैं महाराष्ट्र से भागते हुए अपने इस कार्यक्रम के लिए आया और ऐसा लगा कि वाकई में मुझे और जल्दी आना चाहिए था। मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, आप सबकी कृपा रहेगी, गुरु महाराज कृपा करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच सूत्रधार तो क्या कहूँ, लेकिन बड़े भाई के नाते से वो सदैव ऐसे अच्छे कार्यक्रमों में मुझे जोड़ते भी हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। जत्थेदार सरदार सुरेंद्र सिंह अरोरा जी उज्जैन से हैं, हमारे मित्र और बहुत कुशल राजनेता सलूजा नरेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, शासन की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक हरदीप सिंह डंग जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वो माफ़ करना, मेरे को ये थोड़ा सा भगवान की दया है। इस अवसर पर आपका यहाँ रहना ये हमारे लिए गौरव की बात है। सत श्री अकाल। वाह, भाई साहब की क्या आवाज है। हरेंद्र बब्बू जी जबलपुर से हमारे बीच पधारे, श्रीमती मालती राय जी महापौर, श्रीमान सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमान नरेंद्र तनुजा जी, और इस अवसर पर जसपाल अरोड़ा जी, माननीय मोनू भाटिया जी अध्यक्ष गुरु सिंह सभा इंदौर, हमारे इंद्रजीत खनूजा जी, जसपाल अरोड़ा जी, इस अवसर पर हमारे
इकबाल सिंह गांधी जी उज्जैन के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य है। माफ करना, नाम तो बहुत सारे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं और एक बार सबका अभिनंदन करता हूं। जिस मार्ग पे गुरु साहब चले, हमारे लिए तो वाकई ये जो 555वां वर्ष हम गिन रहे हैं, सच्चे अर्थों में ये हमारी इस देश की सबसे कठिन परीक्षा भी है और परमात्मा में आशीर्वाद के बाद जीते जी मनुष्यता के नाते से जो गुरुजी ने मार्गदर्शन दिखाया है, बहुत कठिन विपरीत परिस्थिति में भी जिस प्रकार से उन्हें संगत और पंगत की बात कही है, जो कहा है शब्द सह वो उनके शब्दों को यथार्थ में उतारना हम तो अभी बोल ही सकते हैं, लेकिन वैसी उस कठिन परिस्थिति में जब एक मार्ग उन्होंने तय किया कि हमको अगर परमात्मा को मानना है तो हम परमात्मा के इन बंदों में अंतर नहीं कर सकते, इनके बीच में ये आडंबर भी नहीं चाहिए। ये जितने भी हम अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं, ये परमात्मा के पास पहुंचने में हमारी बाधा बनते हैं, ये रुकाव करते हैं, अड़ाव फसाव होता है। और इस देश के लिए हमारे लिए सब समान है। ये जो सरल सूत्र है, यही तो वेद वाक्य है, यही चारों वेद का निचोड़ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। उस निराकार परम पिता परमेश्वर के प्रति आस्था और आस्था पे सच्चा विश्वास, और एक नहीं दो नहीं, कैसी परंपरा है, उस परंपरा ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुओं को। 10 गुरु ने जितने जीवन जीते जी, मैं आज इस अवसर पर किस किस का नाम लूं, और जैसे तो बात करो तो रोंगटे खड़े हो जाते, रोम रोम से हमारे में से आवाज आती इस देश की देशभक्ति की। कोई कैसे कल्पना कर सकता है कि इस देश के अंदर हमारे इस बलिदान को भूल जाए, इस पर कोई मजाक बनाए? संभव नहीं। ये वाकई इतिहास की बहुत बड़ी गलती थी। जब देश का बंटवारा हुआ तो हमारे गुरु नानक जी का तो जन्मस्थान अपने अंदर ही होना चाहिए था, उसको पाकिस्तान में छोड़ना ही बहुत बड़ी गलती थी। मैं बहुत दुखी मन से कह सकता हूं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनने हमारे लिए वो करतार गुरु नानक जी का जन्म स्थान का दर्शन का मौका उपलब्ध कराया। उनके अपने बलबूते पर आज 5 नदियों का पंजाब, जिससे पूरा भारत गौरवान्वित होता था, उसका बंटवारा होना ये बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, चलो कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। आज बदलते दौर में वापस ये युग आया है जब हम अपने को लगता बाल दिवस किस दिन मनना चाहिए। अरे बाल दिवस का 4 अपने पुत्रों को इस देश के ऊपर निवार, जो एक तरह से अपने धर्म के लिए, अपनी इस संस्कृति के लिए वार दे, पहले पिताजी से सीखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का कमाल है, बाप रे क्या उदाहरण है उनका। अपने पिताश्री कोई बचपा भी, लेकिन उनके मुंह से परमात्मा नहीं निकलवाया होगा कि इस देश के लिए अगर बलिदान होना चाहिए तो कोई बेटा अपने पिता से कह सकता है? ये कोई मामूली बात नहीं। और जो उनने उस समय बचपन में कहा, वो अपनी जीवन भर संघर्ष में भी सिद्ध किया है, और उसी आधार पर ये अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई। उनके बाद इस परंपरा के बाल में और कोई हो तो डर जाए, बात बंद कर दे, विषय खत्म कर दे, लेकिन सच्चे अर्थ में जो उनकी परमात्मा की ज्योति उनके अंदर जल रही थी, उस ज्योति के मार्ग पे चलते हुए उनने जो मार्ग प्रशस्त किया। और कौन से गुरु साहब ने अपने लिए ये इस टाइप का अवसर नहीं दिया है? जिसको देखो एक से बढ़कर एक, ऐसा लगता है कि नक्षत्र मंडल में हर एक कोई ग्रह अपनी अपनी आभा बिखेरता दिखाई देता है, एक से बढ़कर एक। लेकिन ये परंपरा उस परंपरा को पालन करती जो असीम श्रद्धा उत्पन्न करती, असीम क्या हमारा प्रसाद आनंद देता है, जो सब में गरीब अमीर ऊंचा नीचा सारे बंधन समाप्त कर देता है। कोई छाती पे बांध के नहीं ले जाएगा, कोई बड़ी पोस्ट छोटी पोस्ट ऊपर नीचे सब बराबर। ये जो हमारी परंपरा, इस परंपरा को बनाए रखने के लिए इससे पवित्र मार्ग कोई नहीं हो सकता। मैं वास्तव में अपने
मैं निवास तो क्या बोलूं, निवास तो परमात्मा का एक ही होता। हमारी सबकी आत्मा एक शरीर रूपी इस शरीर के अंदर कुछ समय के लिए आती है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हाथ से सदकर्म हो, इस सत्कर्म की प्रेरणा देने के लिए सबसे अच्छा कोई मार्ग है तो हमारा सिख पंथ मार्ग है। मैं इसके लिए कह सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। जिसकी भावना, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसकी अपनी पद्धति, और ये हमने तो सबको समेटा है। यद्यपि चोट भी वहीं से खाई, सबसे ज्यादा हमने अपनी जो हो सकता है वो सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन हमारे दुश्मनों ने हमको सबसे ज्यादा दगा दिया है। ये कोई दगा कम नहीं है, उस दगे को याद रखना, जीवन भर भूलना नहीं। उनके कष्टों को, उनके किए गए पापों को, उससे ही हमारी ये संगत पंगत से लेकर के सारी व्यवस्था बचेगी। वो हमारे नहीं, हमारे देश के नहीं, हमारे मार्ग के दुश्मन, हमारे विचार के दुश्मन है। वो नकली भेष में पता नहीं कैसे कैसे कब कब षड्यंत्र करते रहते हैं। ये सारे के सारे षड्यंत्रों से हमारी एकजुटता के साथ और हमारी आस्था से ही मुकाबला हो सकता है। सरकार के नाते से मैं भी आपके साथ हूँ। अपने घर में तो आज आनंद आया इस मैं तो देख करके हमारी सभी माता बहनों की ये सेवा में उस दिन परसों भी आया था, बड़ा अद्भुत लगा। हमारी नेहा बग्गा जी ले गई थी बाल दिवस पे, आपने कहा सरकारी स्तर पे कार्यक्रम करना चाहिए। हमने कहा तुरंत ऑर्डर निकालो, तुरंत होना चाहिए। अरे बाल दिवस ये नहीं मनेगा तो कौन सा मनेगा। ये बाल दिवस 4 हमारे बालकों की शहादत को लेकर स्मरण किया हुआ प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत अच्छा काम किया। और उसके अलावा भी मैंने कहा कि आप तो ये सरदार सुरेंद्र सिंह जी हैं, पिछले सिंहस्थ में उज्जैन में आपने कहा था कि हमारे लिए प्रमाण है ऐसे कई जगह के जहां गुरु नानक जी ने स्वयं इमली के पेड़ के नीचे आकर के अपनी उज्जैन की यात्रा पूरी की थी। ऐसे में वो पवित्र स्थान पे गुरुद्वारा बने, उसके कुछ कष्ट आए थे। कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ क्यों बनना चाहिए। हमने कहा यहीं ही बनना चाहिए, यहाँ इससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। भाई गुरु नानक जी की यात्रा अगर हुई है, उस यात्रा को अमर बनाना ये हम सबकी जवाबदारी है। इसलिए वो गुरुद्वारा भी बना, आनंद के साथ सिंहस्थ भी हुआ और इतनी अच्छी सेवा होती। मैं हर साल क्षिप्रा परिक्रमा होती है, क्षिप्रा परिक्रमा में वो एक रात का पड़ाव वहीं होता है। सारे यात्रियों की व्यवस्था हमारे सारे समाज के द्वारा होती है, बहुत अच्छे से सेवा होती है, लंगर होता है। सच्चे अर्थों में यही तो आनंद है। और अभी तो आपने कहा कि वो आनंद आया है। अब हमने कहा कि हमारे सभी साधु संतों के लिए और ऐसे पवित्र कामों के लिए सिंहस्थ में स्थायी व्यवस्था आश्रमों की भी हम करने वाले हैं। जो बचा हुआ स्थान उसकी परमिशन सरकार से हम खुद ही दे देंगे। ये व्यवस्था का मैं आश्वासन भी देता हूं और ये व्यवस्था बनना चाहिए। और केवल उज्जैन नहीं, जहां जहां अपना समाज चाहेगा हम वहां रियायती दर पे ये प्रबंधन करने का यहीं से घोषणा करते हैं। ये अपनी अच्छी प्रबंधन की व्यवस्था है। जहां की गुरु सिंह सभा चाहेगी कि हमको अपने लंगर के लिए, एकेडमिक संस्था के लिए या कोई और अच्छी गतिविधि चलाने के लिए, अन्न क्षेत्र चलाने के लिए, कोई सेवा के प्रकल्प चलाने के लिए, या हमारी इन गुरु परंपरा के लिए कोई आवास की, अतिथि गृह की, किसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी, सरकार उसमें आगे बढ़कर मदद करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त भी करता हूं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। इस नाते से आपको बताता हूं, आपने कहा अरेराव कॉलोनी के लिए हमको कुछ कष्ट है, तो मैं एक कमेटी बना दूंगा। वो कमेटी से उसमें समाधान की दिशा में जरूर आपको भी मदद करेंगे, क्योंकि ये अपनी तो मैं आज के इस अवसर पर ये जो आपकी आने वाली आवाजों के बलबूते पर अपनी सरकार के माध्यम से जितने अच्छे काम हो सकते हैं, और पाठ्यक्रम के अंदर स्कूल शिक्षा में, उच्च शिक्षा में हमने अपने सारे गुरु परंपरा का इतिहास, जो गुरु नानक जी से लगा के गुरु गोविंद सिंह जी तक का, उनकी अपने पुत्रों के बलिदान का बाकी प्रसंग भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नेहा बहन जी, हमारे यहाँ कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में 37वें नंबर पेज पर अपने पुत्रों की शहादत का विस्तार से वर्णन लिखा हुआ है। हमने उच्च शिक्षा में अपनी पीएचडी देने के लिए भी
हमारे गुरुओं के बलिदान की घटना आती तो उस पर पीएचडी देने की भी गुंजाइश दी है। हमने प्रयास किया कि ये इतना स्वर्णिम इतिहास है, इस इतिहास को शिक्षा से जोड़ना ही चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता भी रहे और सबको जानकारी भी आए। ऐसे एक नहीं कई काम करेंगे, लेकिन आज पहली बार नहीं हो रहा है। उम्मीद करेंगे हर बार अपना ये आनंद का ऐसा हमारा अवसर मिले और हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब पधारे, क्या साक्षात ईश्वर पधारे। मैं आपको प्रणाम करता हूं और एक बार आप सबको पुनः बधाई देता हूं। सरकार आपके बताए मार्ग पे चलती रहेगी। जितने सत्कर्म हो सके, जितनी अच्छी योजना हो सकती, जो अच्छे विचार होंगे अपने सिख समाज के बंधुओं को रोजगार को लेकर के भी, उसमें भी आप सभी मदद करने को तैयार रहेंगे। अपने बलबूते पर हमारा समाज आगे बढ़े, सभी समाज आगे बढ़े, ये भावना हमारी सबकी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु का खालसा। अब मैं मध्य प्रदेश सिख समाज की तरफ से इंदौर सिख सभा के प्रधान मोनू भाटिया जी एवं उनके जो 3 साथी यहां पर आए, आदरणीय वीडी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, स्वर्णिम तलवार स्पेशल गरीबों की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश का सिख समाज आपको देता है। ऊपर है, अरे इनको आने देना। ज्यादा लोग नहीं, रोक दो सबको। ये आप सभी के द्वारा माननीय डॉक्टर श्री मोहन यादव जी का सिख समाज की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। सोनिहाल। मेरा विनम्र निवेदन है हमारे सहयोगियों से कृपया भगदड़ न मचाएं, प्रेम प्यार से इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। जिन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा सिख यूथ सिख फोरम की तरफ से दोनों को प्रतीक चिन्ह दिए जा रहे हैं। वाहिगुरु जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी को पीठ ना दें। कृपा करके मैं बेनती करूंगा कि गुरु का अदब सत्कार बनाए रखें और इसमें हमारा सबका सम्मान है। सबसे पहले गुरु महाराज के सत्कार में आप लोग कोई भी पीठ ना दें, यह बेनती प्रवान करें। जिन लोगों ने सम्मान कर लिया कृपया मंच पे थोड़ी जगह बनाएं।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿਸੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ कृपया ਆਪਾਂ- स्टेज खाली कर